के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करना है और बस्तर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के रोजगार, हम अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे उठाएं, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए अगर कोई सुझाव हम लोग से भी अगर आता है, हम लोग के पास भी अगर देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप चिट्ठी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई माध्यम से आप दे सकते हैं। हम आपका सुझाव हम लेके काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम करना, हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, हमारा काम करना, हम आपके लिए काम करेंगे, हमारी जनता के लिए काम करेंगे, हमारे गाँव के लिए काम करेंगे, वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे, समाज के हित के लिए हम काम करेंगे, बस्तर हित के लिए काम करेंगे। अगर कोई सुझाव अगर ऐसा आता है आप लोग के बीच से कि बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के हित के लिए अगर ये सुझाव हमारी है तो निश्चित रूप से इसको लेना चाहिए। हम सहृदय स्वीकार करके हम लोग लेंगे। आदरणीय साथियों, मुझे पता है पूरे युवा ब्रिगेड हो यहाँ पे, क्योंकि युवा पीढ़ी, युवा ही आज देश को बदल सकता है। युवा आज देश की तकदीर और तस्वीर दोनों चीज को आज देश का युवा बदल सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिस हम लोग, तो मैं भी युवा ही हूँ, है नहीं, मैं भी तभी युवा ही हूँ। क्यों रजूल भाई? हाँ, जब बाल ज्यादा पक जाएगा तो उस दिन हम बोलेंगे भाई हम लोग डोकरा हो गए बोल के। आज तो अपन युवा ही है, इसलिए हमें पता है कि उस अवस्था से उठकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसलिए किसी युवा का क्या विचार हो सकता है, युवा का सोच क्या हो सकता है, युवा क्या चाह रहा है, युवा की सोच क्या, किस तरह से सोच रहा है। अगर हमको कोई बोल बना दे, अगर कोई चेहरे से भी इशारा कर देगा तो हमको समझ में आता है कि युवा का इशारा किस ओर है। इसलिए आदरणीय साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। बहुत सी माता बहनों को रोजगार दी है, उनके हर हाथ को मजबूत करने का काम कर रही है, चाहे समूह के माध्यम से हो, सब चीज हो। हम लोग DMF से पैसा दे रहे हैं, बहुत सारी CSR, मतलब हर योजना से हम अपने क्षेत्र की माता बहनों हम हम लोग रास्ते से भटक के कहीं दूसरे रास्ते में जाते, दूसरे रास्ते में ना जाए। इसलिए हम जो है ना, हमारी बस्तर के पैसा, बस्तर के संसाधन, बस्तर की जो भी हमारे पास जो संसाधन है उसको हम बस्तर के विकास के लिए हम लगा रहे हैं, ताकि युवा, माता बहने, बस्तर के लोग उस रोजगार से जुड़े। हमारे पास सरकार बनी है, लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया, 4था साल की और हम रनिंग है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नेतृत्व कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। और हमको बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के हित के लिए आप लोगों ने हमको 12 का 12 MLA सिर्फ एक लाइन से हमको दे दिया। ये सबसे बड़ा चीज है, एक लाइन से दे दिया। इसीलिए बस्तर का विकास की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि नहीं, बस्तर की बात बस्तर के विधायक, बस्तर के सांसद, बस्तर के मंत्री बात करेंगे। कोई बात है हम बिल्कुल CM साहब साथ बैठ के तय कर लेते, बस्तर में ये होना चाहिए, बस्तर में ऐसा करना चाहिए। CM साहब कभी भी हमको मना नहीं किए। और निश्चित रूप से आदरणीय साथियों, सरकार चलाने के लिए 5 साल का अवसर आप लोग हमको देते हैं। 5 साल में भी हम लोग 2 साल हम लोग कोरोना से बहुत ज्यादा हम लोग सब लोग प्रभावित हुए, इसलिए 2 साल हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी इस 3.5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार में और हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया है। और हमारे पास 1 साल से लगभग 15 से 18 महीने और काम करने का अवसर बाकी है। इस 15 से 18 महीने भी हम काम करेंगे बस्तर के हित के लिए, बस्तर की जनता के लिए, बस्तर के लोगों के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ये सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व हमारा बनता है। इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सी ऐसी रोजगारें निकाली है, कहीं स्टाफ नर्स का भर्ती, कहीं पियून का भर्ती, कहीं टीचर का भर्ती, कहीं पटवारी का भर्ती, कहीं तो और कुछ का भर्ती। लेकिन भर्ती कितना होगा? आज मुझे लगता है यहाँ पे हजारों की तादाद में हो, भर्ती कितने निकलेगा? जितना ऑफिस में पोस्ट खाली होगा उतनी भर्ती निकलेगा, उतनी है नहीं, उतनी ऐसी है ना। तो इस इतने लोगों में आप लोग को उस अगर मान चले, हाँ, उतने लोगों को जो है ना, अगर मान चलिए यहाँ 1000 लोगों, अगर हमको शिक्षा विभाग में भर्ती करना है, कितना पोस्ट निकलेगा? 100 पोस्ट निकलेगा, 150 पोस्ट निकलेगा, 200 पोस्ट निकलेगा। लेकिन पूरे लोग तो नहीं आ पाओगे। 200 लोग वही जाओगे जो मेहनत करेगा, रिजल्ट अच्छा है, मार्कशीट अच्छा है, परीक्षा होगा, अच्छा पास होके जाएगा, वही 200 लोग अंदर एंट्री हो जाओगे। बाकी लोगों को तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी सरकार कोशिश कर रही है, जिस भी सरकारी पद जहाँ खाली है उस पदों के लिए लगातार भरने के लिए काम कर रही है।
उसके अलावा हमारी सरकार हम लोग नए रोजगार की, देखिए नौकरी अगर किसी की मिल गया, नौकरी मिल गया तो मैं इस नौकरी परिवार से आता हूं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि नौकरी 12 महीना उस परिवार जिंदा रह सकता है, वो कभी भूखे नहीं मरेगा। इसलिए बाढ़ भी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, सूखा भी पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ठंड में तो हमारे यहाँ कोई ऐसा स्थिति तो है नहीं, तो ये 12 महीने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि अगर कोई रोजगार करने वाला है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई दूसरे माध्यम से पैसा कमा रहा है, मैं तो समझता हूँ आज खेती बाड़ी करने वाला अगर उसके पास हाईटेक फार्मिंग है, उसके पास ड्रिप है, बहुत सारे चीज है, नेट सिस्टम है, अगर कमा रहा है 5 से 10 एकड़ अगर खेती कर रहा है, साल भर में आप 20,000 टन का लेके जोड़ लो, 20,000 टन का 12 महीने का जोड़ लो, और साल भर में खेती करने वाला नौकरी वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है, आज के दिन ज्यादा पैसा कमा रहा है। ऊपर से अधिकारियों का दबाव, नेताओं का दबाव, सबका दबाव, जी सर, यस सर, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये फाइल लाओ वो फाइल लाओ, बहुत सारी दिक्कत है। इसलिए अगर कोई किसान को नेता भी नहीं बोल सकता, कोई अधिकारी भी नहीं बोल सकता, कोई थानेदार भी नहीं बोल सकता, इसलिए किसान से बड़ा कोई नहीं है। मैं एक उदाहरण दिया हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण है। कोई दुकान के माध्यम से व्यवसाय कर सकता है, कोई साइकिल दुकान खोल सकता है, कोई हमारी बहन है तो ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, कोई दर्जी का काम कर सकते हैं, कोई किराना स्टोर खोल सकता है, कोई और रोजगार कर सकता है। रोजगार के कई साधन हमारे पास जुड़े, उस रोजगार के साधन के लिए अगर कोई संसाधन की कमी है, संसाधन मुहैया कराना है, छत्तीसगढ़ सरकार मुहैया कराएगी, हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम हम लोग मुहैया कराएंगे, ताकि हमारी माता बहन किसी के अंडर रह के काम न करे, सेल्फ डिपेंड होके काम करे, तब जाके बस्तर का विकास जरूर बढ़ेगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में, वही बोलना, गांव में अगर 100 घर है, 1 से 2 लोग को नौकरी दे पाएंगे, 98 घर को नहीं नौकरी दे पाएंगे, लेकिन रोजगार हम 98 घर को, 100 का 100 घर को हम दे पाएंगे। इसलिए हमको स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो आपका जो ये सोच है और जो आपका जो ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बस्तर के विकास के लिए काम करे। हम तो चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक दीपक बेज नहीं 1000 दीपक बेज पैदा हो जाए। हमारे पास 2 लोग हैं देश में, बहुत पैसे वाले 2 लोग हैं, अंबानी और अडानी। हम तो ठीक है वो देश के हैं, हम तो चाह रहे हैं हमारे बस्तर के भी ऐसे कई जो युवा है अंबानी और अडानी बनना चाहिए, खुद के मेहनत से, ये हम चाहते हैं बस्तर के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए तो बहुत सारा बातें, लेकिन मुझे बैठक में भी जाना है। मैं 5 मिनट के लिए समय मांग के आया साहिबा से, लेकिन यहाँ 10 से 15-20 मिनट लग गया, इसलिए क्योंकि आप लोग का ऊर्जा, आप लोग का ऊर्जा और उत्साह देख के तो हमको लगता है कि और आधे घंटे रहना चाहिए, लेकिन समय का मैं भी पाबंद हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद साइमा और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी बस्तर कोने कोने से आए सभी वो साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के सांसद होने के नाते इस पूरे क्षेत्र में काम करने का अवसर आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से मिला है। कभी भी अगर मेरे लिए कोई मदद हो, कोई बात हो, कोई ऐसा हो, अगर कोई भी अगर मुझे सुझाव देना चाहे कि क्षेत्र में इस तरह से काम करना चाहते, तो निश्चित रूप से सहृदय मैं आपका सुझाव लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय बस्तर। हमारे